भाइयों और बहनों, आज की यह कथा उस परम दिव्य की है जिन्होंने धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। यह कथा है ब्रज के कहना, वृंदावन के नटखट, माँ यशोदा के लाल और समस्त ब्रह्मांड के आधार भगवान श्री कृष्ण की। अत्याचार से त्रस्त पृथ्वी, द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, अधर्मियों का साम्राज्य छा गया, तब धरती माता रोते हुए देवताओं के पास पहुंची। उन्होंने अपनी कथा सुनाई। हे देवगण, असुरों के अत्याचार से मेरा संतुलन बिगड़ रहा है, मुझे भगवान विष्णु की शरण में ले चलो। देवता सभी मिलकर क्षीर सागर गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, शीघ्र ही मैं धरती पर अवतार लूँगा, दुष्टों का संहार करूँगा और धर्म की रक्षा करूँगा। मथुरा नगरी का राजा था कंस, जो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन कंस ने देवकी का विवाह यदुकुल के वीर वासुदेव से कराया। विवाह के बाद जब देवकी वासुदेव विदा हो रहे थे, तब आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतना मान देता है, उसी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तलवार खींचकर देवकी को मारना चाहा, पर वासुदेव ने कहा, राजन, आप चिंता न करें, हम आपके भय को जानते हैं, जो भी संतान होगी हम आपको सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। जो भी संतान जन्म लेती, कंस उसे निर्दयता से मार डालता। एक एक करके 6 संतानों की हत्या हो गई। 7वें गर्भ में बलराम जी थे, जिन्हें योग माया ने गोकुल की रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब समय आया 8वें पुत्र के जन्म का। श्रावण मास की अष्टमी की आधी रात को, जब घनघोर अंधकार था, चारों ओर शांति थी, उस समय कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने देखा, उनके सामने स्वयं नारायण प्रकट हो गए। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पीतांबर, वसन, मुकुट से जटित भगवान ने कहा, माता पिता चिंता मत करो, मैं तुम्हारा 8वां पुत्र हूँ। अब आप मुझे गोकुल ले जाइए, वहाँ यशोदा और नंद जी के यहाँ मेरी बाल लीलाएँ होंगी। इतना कहकर भगवान बाल रूप में परिवर्तित हो गए। कारागार के बंधन अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी ने शिशु को टोकरी में रखा और रात में यमुना की ओर चल पड़े। बरसात हो रही थी, बिजली चमक रही थी। जैसे ही वासुदेव जी यमुना पार करने लगे, यमुना जी की लहरें ऊंची उठी, मानो भगवान का चरण स्पर्श करना चाहती हों। तभी शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने अपने फन फैलाकर भगवान को वर्षा से बचा लिया। गोकुल में उसी समय नंद बाबा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास सुला दिया और उस कन्या को लेकर कारागार लौट आए। सुबह जब कंस को समाचार मिला कि 8वां पुत्र जन्म ले लिया है, वह दौड़ता हुआ आया। उसने कन्या को पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या अचानक आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में पल रहा है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने अपने राक्षसों को भेजा, किसी भी हाल में उस बालक को मार डाले। गोकुल में श्री कृष्ण यशोदा माँ की गोद में पले बढ़े। कभी बांसुरी बजाते, कभी माखन चुराते, तो कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते। पूतना, तृणावर्त, सक्टासुर और बकासुर जैसे असुरों का वध कर उन्होंने गोकुलवासियों को सुरक्षित रखा। श्री कृष्ण के जन्म की यह कथा हमें बताती है, जब भी अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। उनका जन्म केवल देवकी वासुदेव के पुत्र रूप में नहीं हुआ, बल्कि हर भक्त के हृदय में हुआ। जन्माष्टमी का व्रत और कथा हमें सिखाती है, चाहे अंधकार कितना भी घना हो, दिव्यता अंततः प्रकाश लाती है। यदि आप भी श्री कृष्ण की इस कथा से भाव विभोर हुए, हृदय से राधे राधे कहें। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो को लाइक करें और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, हैप्पी जन्माष्टमी जरूर लिखें।